अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत हम जो है वो केसी यूनिट के चार्ट के साथ करते हैं। जैसे कि हमने कल के सेशन में भी डिस्कस करा था कि इंडेक्स में व्यू हमारा जो है वो कंसोलिडेशन का ही है। और मार्केट हम देख रहे हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से जो है वो कंसोलिडेशन में है। इट हैज़ बिन कंसोलिडेटिंग बिलो दिस 120,000 लेवल दैट वी हैव बिन डिस्कसिंग। 120,000 जो कि इसके 120,000 टू 121,000 जो इसके ऑल टाइम हाइज भी हैं। ये एक एक मेजर रेजिस्टेंस है इंडेक्स की। जब तक मार्केट इन लेवल्स को विद गुड वॉल्यूम्स ब्रेक नहीं करेगी तो हम एक नया हाई मार्केट में जो है वो लगता हुआ नहीं देख सकते। व्यू जो है वो फिलहाल स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की एक्टिविटी को देखते हुए हमारा यही बन रहा था कि मार्केट जो है वो प्राइस वाइज भी जो है वो करेक्ट कर सकती है। और अगर आप यहाँ पे 1 आवर या 2 आवर के चार्ट को देखें जो हमने कल भी आपके साथ डिस्कस करा था, तो इसमें देयर वाज दिस विजिबल डबल टॉप एट द टॉप नियर दिस की रेजिस्टेंस लेवल, जिसका इसने ब्रेकडाउन दिया था एंड नाउ इट्स कंसोलिडेटिंग बिलो दिस दिस ब्रेकडाउन लेवल। अगर मार्केट जो है वो सस्टेन करती है और ऊपर की तरफ नहीं जा पाती तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट जो है वो अपनी करेक्शन को एक्सटेंड कर सकती है। अच्छा, इन केस इफ मार्केट डिसाइड्स टू एक्सटेंड इट्स करेक्शन, तो उस सूरत में जो अगला सपोर्ट लेवल, मेजर सपोर्ट लेवल हमने आइडेंटिफाई करा था दैट दैट वाज अराउंड 100, इनिशियली अराउंड 115 500 के लेवल्स, जो कि 50 ईएमए का लेवल था। 115 500 के लेवल से जो कि 50 ईएमए का लेवल था। और यहाँ पे जो है वो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे सपोर्ट भी है एंड इन केस मार्केट डिसाइड्स टू एक्सटेंड इट्स करेक्शन तो फिर वो 100 ईएमए को टेस्ट कर सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 112 500 पे आ रहा है। वहाँ पे हमारी ट्रेंड सपोर्ट भी है। तो इनिशियल 11500 की सपोर्ट, 115,500 की सपोर्ट के साथ जो है वो हम मार्केट में काम कर सकते हैं। मार्केट अभी फिलहाल जो है वो कंसोलिडेशन में ही रहेगी। इन केस आने वाले हफ्तों में जब मार्केट 1,20,000 1,21,000 के लेवल्स को विद गुड वॉल्यूम्स ब्रेक करेगी तो फिर हम जो है मार्केट में फर्दर रैली को जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। आरएसआई वगैरह को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्योंकि आरएसआई पे भी डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन रही है, व्हाइल मार्केट वाज मेकिंग सॉर्ट ऑफ इक्वल हाइज, हमने आरएसआई में जो है वो लोअर हाइज बनते हुए देखे थे रीसेंट एक्टिविटी को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है वो फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है शॉर्ट टर्म में। Moving towards our first stock, BBFL. BBFL has been in this accumulation range since past 4 or 5 months, since the start of 2025. If you see, ये इस consolidation range में है जहाँ पे towards the downside it has been defining its bottom around 45 के levels। यहाँ पे हमने panic sell off देखा था when India Pakistan tensions were quite high, sort of एक breakdown था and then it closed above in this range and फिर उसके बाद हमने जो है momentum की continuation देखी। अच्छा, अपना जो जो टॉप डिफाइन करती रही है मार्केट मीन वाइल वो ऑलमोस्ट 55 के करीब डिफाइन करती रही है, 55 to 56 के लेवल्स के करीब। अब व्यू हमारा ये बन रहा है बाय द वे इसमें कि अगर आप वॉल्यूम्स को भी ऑब्जर्व करें कि टुवर्ड्स वॉल्यूम्स को भी ऑब्जर्व करें तो टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रेंज हमने ये ऑब्जर्व करा है कि वॉल्यूम्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। वॉल्यूम्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। अगर आप देखिए कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर जो जो लास्ट कुछ सेशंस रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी हाई रहे हैं। और आरएसआई वाइज भी अगर आप इसको देखें तो आरएसआई में भी कहीं ना कहीं फर्दर जगह है यहाँ से। इन केस इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक आउट अबव दिस कंसोलिडेशन बॉक्स दैट्स अराउंड 55.5 to 56 के लेवल्स, तो इसमें हम जो है वो फर्दर अपसाइड जो है वो विटनेस कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे इनिशियल टारगेट या इनिशियल रेजिस्टेंस कैन बी अराउंड initial resistance in that case can be around 66 k level. So there can be possible, they can possibly be a good 18 to 20% upside जिसके chances हैं अगर मार्केट इस लेवल को या इस रेंज को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आने वाले सेशंस में ब्रेक करती है तो। Towards the second stock, which is actually again shaping up very well. Looking at volumes, looking at different indicators, वो डीसीएल है, दीवान सीमेंट। रीसेंट परफॉर्मेंस इसकी जो है वो काफ़ी इंकरेजिंग रही है। आज के सेशन में भी हमने जो है वो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हमने ओवरऑल जो है वो विटनेस करी।
जहाँ पे ऑलमोस्ट हमने इसमें जो है वो 19.5 मिलियन शेयर्स का जो है वो आज के सेशन में काम होता हुआ देखा, एंड इट क्लोज्ड विद एन अपसाइड ऑफ 8.3%। अगर आप इसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें तो इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग क्लीनली बिलो दिस 11 to 11.1 रेंज। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल और असेंडिंग ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन है, जिसका पोटेंशियल ब्रेकआउट लेवल आज अगर आप वैसे देखें तो 10.7 to 10.8 के करीब आ रहा है। और अगर आप इस ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल को लें तो दैट्स अराउंड 11.1 के लेवल्स, लगभग इन लेवल्स के करीब जो है वो स्टॉक ने क्लोज करा है। तो इफ इट मैनेजेस टू सस्टेन विद गुड वॉल्यूम्स, आज के जो वॉल्यूम्स हैं अगर हम कल भी इस तरह के वॉल्यूम्स लगते हुए देखते हैं और ये इवेंचुअली 11.05 11.10 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें जो है वो हम बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। और इसके अंदर जो इसमें जो हमारे अगले टारगेट्स रहेंगे, बाय द वे अगले मेजर टारगेट्स इसमें जो है वो अगर आप रेजिस्टेंस वाइज देखें तो पोटेंशियली हमारे इनिशियल टारगेट्स कैन बी अराउंड 12.7 के लेवल्स, विच इज अगेन अ गुड ₹2 अपसाइड, ऑलमोस्ट अ 20% अपसाइड, ऑलमोस्ट अ 15 to 20% अपसाइड। तो इसको भी ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से जो है वो देखा जा सकता है। इन केस इफ इट ब्रेक्स अबव दिस लेवल विद गुड वॉल्यूम्स, मैनेजेस टू सस्टेन हियर, तो इनिशियली 12.7 एंड इवेंचुअली फिर हम इसमें ऑलमोस्ट 14.9 to 15 के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। वॉल्यूम्स हमारे व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में जो वॉल्यूम्स है नियर द ब्रेकआउट लेवल वर वेरी इंकरेजिंग। अगर ये वॉल्यूम्स कंटिन्यू रहते हैं तो वो काफी बेहतर हो सकता है। Moving towards our third stock, again a cement sector stock, which by the way has been in consolidation. Uh, Varibal cement की अगर आप recent activity को observe करें तो it has been in consolidation recently below this 45 below these 45 or 45.2 के levels। इसके नीचे ये कंसोलिडेट कर रहा है ऑलमोस्ट since the mid of February। इवेंचुअली अगर ये इन लेवल्स को ऑलमोस्ट 45 to 45.2 के लेवल्स को विद गुड वॉल्यूम्स ब्रेक करने में कामयाब होता है, तो इसके अंदर हम जो है वो इनिशियली 49.5 to 50 के लेवल्स की जो है वो अपसाइड बनती हुई देख सकते हैं ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से, फॉलोड बाय 52 to 53 के लेवल्स। तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से दिस इज अनदर स्टॉक दैट हैज बीन शेपिंग अप वेल। दूसरा व्यू इसमें ये हो सकता है कि इसको जो है वो हम टिप्स वगैरह पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनिशियल सपोर्ट कैन बी अराउंड 41.6 के लेवल्स, फॉलोड बाय 38.3 के लेवल्स। ज्यादा बेहतर इसमें व्यू ये होगा कि ब्रेकआउट पे एंट्री ली जाए अराउंड 45.2 के लेवल्स के करीब। अगर ये विद वॉल्यूम्स ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर हम एक अच्छी अपसाइड जो है वो कंटिन्यू होती हुई देख सकते हैं। Moving towards our last stock of the session, हम मैपलीफ में हमने जो है वो आज काफी अच्छी एक्टिविटी होती हुई देखी। ऑलमोस्ट 1.7% की अपसाइड के साथ इसने जो है वो आज के सेशन को क्लोज करा नियर 75.6 के लेवल्स। सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस रैली वी हैव बीन ऑब्जर्विंग कि ये अपने इस असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज फॉर्मेशन के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। जहाँ पे प्रॉब्ली अगर आप देखेंगे बैक इन अप्रैल इसने जो है स्ट्रगल करा था, मल्टीपल टाइम्स इसको टेस्ट करा, रिजेक्शन लिए नीचे आया, और फिर इवेंचुअली इस दफा इसने जो है वो अपने हाइस को ब्रेक करा है। नाउ इट्स कंसोलिडेटिंग। अगर आप ऑब्जर्व करें इसको, अगर मैं ये जो इसने ब्रेक करा है अपने इस ओवरऑल असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज फॉर्मेशन के टॉप को, तो उसके बाद से ये इसके ऊपर कंसोलिडेट करा है। अच्छा, अब एक और हमने देखा है कि सिंस लास्ट सितंबर अक्टूबर एक और असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज फॉर्मेशन इन प्ले है, जिसके टॉप के करीब हमने देखा है मल्टीपल टाइम्स मैपल लीफ ने अपना टॉप डिफाइन करा है। तो इस दफा जो है वो रेजिस्टेंस कैन बी अराउंड 7980 if the momentum continues। तो 7980 कैन बी पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल। और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से जो लोग मैपल लीफ को टारगेट करना चाहते हैं वो इनिशियली 73.8 के लेवल्स के करीब जो है वो इसको देख सकते हैं फॉर एक्यूमुलेशन। हाउएवर अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर ये जो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव वाले क्लाइंट्स है वो अपने स्टॉप लॉसेस हिट करवा सकते हैं, क्योंकि फिर ये अपनी करेक्शन को जो है वो थोड़ा बहुत एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि हमने जो है वो ये देखा है कि देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल गैप्स हियर। एक गैप यहाँ पे भी है और उससे पहले भी एक गैप बना हुआ था। तो फिलहाल अभी व्यू ये रहेगा ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से कि इसको एक्यूमुलेट किया जाए नियर 73 73.5 के लेवल्स टुवर्ड्स द अपसाइड। इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग इन अ थिन रेंज, तो इनिशियली जो है वो 76.5 के लेवल्स को टारगेट किया जा सकता है।
followed by the top of this broad beam wedge formation जिसका top 79 80 के levels clearly बार है. Thank you so much everyone for watching this video. See you in the next video. Allah Hafiz.